बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके साथ रमज़ान मुबारक के हवाले से एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगा। और इस पुलाव को आपने इफ्तार के टाइम में लाजमी बनाना है, क्योंकि इसकी ख़ास बात यह है कि इसको हम बनाएंगे बहुत ही लाइट मसालों के साथ। और इंशाल्लाह जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे, इसकी खुशबू से, इसके टेस्ट से आपके दिल से दुआएँ निकलेंगी। ऐसी रेसिपी है, तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलें फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले आपने चावल जब भिगोने हैं तो इसको नाप कर लेना है। मैं ले रहा हूँ दोस्तों 5 कप। इस तरह की जो चाय वाले कप है ना, इसके हिसाब से 5 कप चावल ले रहा हूँ। बासमती चावल हैं। सबसे पहले चावलों को 2-3 पानी से अच्छी तरीके से धो लिया करें भिगोने से पहले। उसके बाद आपने इनको भिगो के रखना है, क्योंकि बाद में चावल नरम हो जाते हैं, बाद में टूटते हैं। तो 40 से 50 मिनट के लिए इसको रख देते हैं। अब गोश्त चढ़ा लेते हैं। तो गोश्त मैं ले रहा हूँ बड़े का, और मैंने लिया है 1 किलो गोश्त। तो जब भी पुलाव बनाएं तो जिस गोश्त का आप इस्तेमाल करें, हल्की सी इसके साथ ना फेड लगी होगी ना, चर्बी, तो पुलाव बहुत मज़ेदार बनेगी। एक इसके अंदर प्याज साबुत ही शामिल कर दें। 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दें। 1 चम्मच इसके अंदर नमक शामिल कर दें। साबुत सौंफ 1 चम्मच शामिल कर दें। धनिया साबुत 1.5 चम्मच शामिल कर दें। तेज़ पत्ते के 2 से 3 टुकड़े करके ये शामिल कर दें। बादियान के 4 फूल इसके अंदर शामिल कर दें। लौंग 8 से 10 इसके अंदर शामिल कर दें। 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े इसके अंदर शामिल कर दें। 4 से 5 सब्ज़ इलायचियाँ शामिल कर दें। और पानी इसके अंदर दोस्तों जितनी आपको यखनी बनानी हो ना, तकरीबन उतना ही आपने इसके अंदर पानी शामिल करना है। तो देखिए 5 कप हमारे चावल थे, तो इसके अंदर यखनी हमें चाहिए होगी तकरीबन 9 कप। तो इसके अंदर मैं पानी शामिल कर रहा हूँ 8 कप। अगर बाद में कम पड़ेगा ना, तो इस यखनी के अंदर हम दूसरा पानी मिक्स कर लेंगे, ठीक है। 8 कप पानी इस गोश्त के अंदर डालने के बाद 25 मिनट तक हम इसको चलाएंगे। प्रेशर कुकर को शुरू के जो 4-5 मिनट होते हैं ना, उस टाइम तक तो ये सीटी बजने में लेता है। जब सीटी बज जाए, आँच को थोड़ा सा कम कर दें, और 20 मिनट तक सीटी बजने के बाद तक आप इसको पका लें। ये मैं नॉर्मल गोश्त की आपको बात बता रहा हूँ। गोश्त ज़्यादा बड़े जानवर का है तो फिर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा भी लग सकता है। 25 मिनट के बाद दोस्तों सीटी को हटा देंगे और इसकी स्टीम को निकलने देंगे 4 से 5 मिनट तक। जब प्रेशर कुकर के अंदर से स्टीम अच्छी तरीके से निकल जाएगी, अब इसका कवर हटाना है, उससे पहले नहीं हटाना। तो सबसे पहले आपने गोश्त को चेक कर लेना है। पुलाव के अंदर मज़ा जब भी आपको आएगा जब आपका गोश्त गल जाएगा। तो ये देखें गोश्त हमारा बिल्कुल बेहतरीन गल चुका है। तो अब बोटियाँ हम इसके अंदर से निकाल लेते हैं और यखनी को छान लेते हैं। यखनी को दोस्तों मैं इसलिए छान रहा हूँ क्योंकि इस रेसिपी के अंदर गरम मसाले का जो इस्तेमाल है ना, खड़े मसालों को, वो मैंने ज़्यादा किया है, क्योंकि इसके अंदर हम मिर्चों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे इस रेसिपी के अंदर, इसलिए। तो अगर ये सारे खड़े मसाले हम गोश्त के साथ ही छोड़ देते हैं ना, तो फिर ये बहुत ज़्यादा चावलों के अंदर नज़र आते हैं। तो सिर्फ वही खड़े मसाले जाएंगे जो गोश्त के साथ लिपटे हुए हैं। यखनी को साइड पर करके एक पतीला मैंने रख लिया है। 1 कप इसके अंदर मैंने घी का शामिल किया है। आप कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। 2 बड़े साइज़ की प्याज, सबसे पहले प्याज को ब्राउन करेंगे। पुलाव के अंदर प्याज का भी ब्राउन करना बहुत ज़रूरी है। और ये नहीं कि प्याज ब्राउन किया इसके साथ ही गोश्त डाल दिया, वो तरीका सही नहीं होता। आपने प्याज को ब्राउन करना है और बाहर निकाल लेना है। तो ये देखें प्याज अच्छी तरीके से ब्राउन हो गई है। चूल्हा मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है ताकि प्याज जल ना जाए। जब प्याज का कलर आ जाए तो चूल्हा थोड़ा सा कम कर दिया करें। तो प्याज को मैंने बाहर निकाल दिया है। अब इसके अंदर 2 टमाटर शामिल करते हैं छोटे साइज़ के। आधा कप यानी कि आधा पाव दही इसके अंदर शामिल करते हैं। अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच इसके अंदर शामिल करते हैं। और बस तेज़ आंच पे ना थोड़ा सा टमाटरों को नरम कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। जैसे दोस्तों थोड़े से टमाटर ढीले पड़ जाएंगे, इसके अंदर गोश्त शामिल कर दें। और ये देखें गोश्त के साथ ना थोड़ा सा खड़े मसाले लगे हुए हैं जो मैंने आपको बताया था। 4 से 5 इसके अंदर आलू बुखारे शामिल कर देंगे। और ये है हमारा बिरयानी का सीक्रेट मसाला। और ये मसाला होता है दोस्तों सिर्फ बिरयानी के अंदर, पुलाव के अंदर खुशबू लाने के लिए। तो अगर ये मसाला आपको ऑर्डर करना हो तो स्क्रीन पर जो आपको नंबर शो हो रहा है ना, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके मेरे ऑनलाइन स्टोर से व्हाट्सएप के ज़रिए पूरे पाकिस्तान में कहीं भी बैठकर आप ये मसाला मंगवा सकते हैं। अब ये मसाला वगैरह ऐड करने के बाद इसकी हमने कोई ज़्यादा देर तक भुनाई नहीं करनी। तेज़ आंच पे 1 से 2 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे, बस, इससे ज़्यादा नहीं। मैं हर वीडियो के अंदर आपको बताता हूँ, चाहे आप पुलाव बनाएं चाहे बिरयानी बनाएं, इसका ये जो कोरमा होता है ना, यखनी कोरमा, इसको कोई बहुत ज़्यादा देर तक आपको भुनाई करने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ 2 से 3 मिनट तेज़ आंच पे भून लिया करें बस। तो इस कोरमे को मैंने भून लिया है तकरीबन 2 मिनट के लिए। अब इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ यखनी। तो आपको याद होगा कि चावल हमने इसी कप से नाप किए थे 5 कप।
तो देखें, अगर आपके चावल है ना बहुत ज़्यादा अच्छे, यानी कि आप 400, 420, 430 रुपये केजी वाले आला क्वालिटी के और पुराना चावल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर जितने आपने कप चावल के नापे ना उससे डबल आप पानी यखनी डाल दें, बेफिक्र हो गए, कोई मसला नहीं है। अगर उससे थोड़े से हल्के आपके चावल हैं, जिस तरह से कि मैं ले रहा हूँ, मेरे चावल हैं तकरीबन 320 रुपये पर केजी वाले, तो इसके अंदर मैं यखनी शामिल कर रहा हूँ 8.5 कप। 6 कप के करीब, 6 साढ़े 6 कप के करीब यखनी बची थी, 2-2.5 कप इसके अंदर मैंने पानी शामिल कर दिया था यखनी के अंदर। तो कुल मिला के 8.5 कप इसके अंदर मैंने यखनी शामिल कर दी है। थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना इसके अंदर शामिल कर दिया है, और थोड़ी सी इसके अंदर ना मैं काली मिर्चों का पाउडर भी शामिल करूँगा, तकरीबन 1 चम्मच के करीब। और बिल्कुल दोस्तों लाइट से मसाले होंगे, और यकीन करें इतना आपको मज़ा आएगा ना इस पुलाव के साथ। अगर आप लाइट मसाले पसंद करते हैं ना, यकीन करें आपके मतलब की रेसिपी है ये। तो इसको एक उबाल करा लेते हैं सबसे पहले। जैसे दोस्तों यखनी के अंदर एक उबाल आए, आपने कवर को हटा देना है, और सबसे पहले ना इसका नमक चेक करना है। देखिए, मैं अपनी हर वीडियो के अंदर आपको बताता हूँ, नमक ऐसी चीज़ है ना कि आप 1000 मसाले एक तरफ कर दें और सिर्फ नमक पूरा रखें तो आपकी चीज़ सही बनेगी। अगर नमक कम होगा ना, कितने भी आप मसाले डाल दें, कोई सा भी सीक्रेट मसाला डाल दें, उसका टेस्ट वो नहीं आता नमक कम होने की वजह से। तो जब भी यखनी इस तरह की तैयार करें, बिरयानी की, पुलाव की, तो इसमें हल्का सा नमक चढ़ता हुआ रखा करें। मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था ना नमक, अभी मैंने थोड़ा सा आधा चम्मच आपके सामने इसके अंदर नमक और ऐड कर दिया है। ठीक है, अब हल्का सा इसमें नमक तेज़ हो गया है, चावल डल के नमक बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। यखनी में नमक बराबर रखेंगे तो चावल डलने के बाद नमक कम हो जाता है। तेज़ आंच पे अब इसको एक उबाल कराते हैं। जैसे दोस्तों चावलों के अंदर एक उबाल आ जाएगा, कवर करके आपने कवर को हटा देना है, और एक दफ़ा बस अब इसके अंदर चम्मच चला देना है। बार बार चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या गलती करते हैं, एक तो चावल डालने के बाद बार बार इसमें चम्मच चलाते रहते हैं, दूसरा ये है कि पानी नाप के नहीं लेते, चावल नाप के नहीं लेते। देखें, चावलों के अंदर अगर पानी कम होगा ना, तब भी चावल आपके चिपकेंगे भी सही, और चावलों की जो लेंथ होती है ना वो भी इंक्रीज़ नहीं होगी अगर पानी ही उसके अंदर आप पूरा नहीं ऐड करेंगे। तो हमेशा जब भी दोस्तों पुलाव बनाए ना, सिर्फ चावलों को एक बर्तन से नाप कर लिया करें, और उसी बर्तन से पानी नाप करके ऐड किया करें, जैसे कि पीछे मैं आपको बता चुका हूँ। तो इनको हम लगाएंगे 12 मिनट का दम। देखिए, पानी सारा इसके अंदर से ड्राई हो गया ना, इसी स्टेज पर आके आपने इसको 12 मिनट के लिए दम पे रख देना है। और अगर आपका पतीला हो हल्का, यानी कि उसका तला हल्का है, तो तवा नीचे रख लें। अगर आपको लग रहा है कि आपकी कढ़ाई या आपका पतीला मजबूत है, फिर तवा भी नीचे रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 12 मिनट का आपने इसको दम लगाना है। तो मैं अभी इसको लगा रहा हूँ 12 मिनट का दम, उसके बाद आपको दिखाऊंगा इसका फाइनल लुक। चलें दोस्तों, फिक्स 12 मिनट घटी का टाइम लगाने के बाद अब इसका मैं कवर हटा रहा हूँ, और खुशबू यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त इसके अंदर से आ रही है। और सबसे पहले इसके ऊपर हमने लगानी है फ्राई प्याज, जो हमने फ्राई करके रखी हुई थी। प्याज को लास्ट में लगाएंगे ना, इसका कलर चेंज नहीं होगा। दम से पहले डाल देंगे तो प्याज काली हो जाती है। और अब आपको खोल के दिखाता हूँ, ये देखें, आप चावलों की लेंथ चेक करें, यकीन करें ये कोई चावल कोई बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के नहीं है चावल। जैसे मैंने आपको बताया 320 रुपये पर केजी वाले चावल हैं, बासमती चावल हैं, और बहुत ज़्यादा पुराने भी नहीं हैं। अगर आपके चावल इससे भी अच्छे होंगे ना, इसकी लेंथ इससे भी ज़्यादा अच्छी होगी। बस सिर्फ आपने करना क्या है कि इनको पानी पूरा देना है। चावलों में पानी कम होता है ना, जब भी चावल चिपक जाते हैं, और कभी भी टेस्ट नहीं आएगा अगर चावलों के अंदर पानी ही पूरा नहीं होगा। तो आप इसका लुक चेक करें, माशाल्लाह से कितनी बेहतरीन देखने में लग रही है। और इंशाल्लाह जब भी आप इन तमाम टिप को फॉलो करते हुए पुलाव बनाएंगे, रमज़ान के अंदर आपके दिल से दुआएं निकलेंगी। ऐसी रेसिपी है, तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इफ्तार के टाइम में हल्के मसालों से मैंने इसलिए इसको बनाया है कि ताकि आप इसको इफ्तारी में बना सकें, क्योंकि रमज़ान में बहुत ज़्यादा तीखी चीज़ें खाने के बाद इफ्तारी के टाइम में हमारे दस्तरखान में कोई एक ऐसी डिश होनी चाहिए कि जो हम लाइट मसालों से बना सकें। तो ये रेसिपी आपके लिए है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।